हेलो। तो हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों का ब्रेक आ गया था। सॉरी फॉर दैट। चलिए, अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ कवर कर लिया था मेरे हिसाब से। पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग ने कवर कर लिया था ऑलरेडी। एंड हम लोग ने नॉर्मल ग्राफिंग स्टार्ट देखा था। उसके बाद हम लोग ने पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट किया था, कैसे क्या काम करता है देखे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो ये भी पिछले वाले के तरह ही है, बस ये हमें दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन देता है। करना दोनों में सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। उससे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तीन केसेस हम लोग लेते हैं। पहला केस हम लोग लेते हैं केस वन, कि एक गाड़ी है, वो हर समय सेम वेलोसिटी से चलता है। मतलब t इक्वल टू 0 सेकेंड पे अगर वो 5 है, तो 5 सेकेंड पे भी 5 चल रहा है, 10वां सेकेंड पे भी 5 का ही चल रहा है। हर समय वो 5 वेलोसिटी से ही चल रहा है। वो अपना चेंज नहीं कर रहा है। ये मेरा केस वन हो गया। अब हम लोग केस टू लेते हैं। जब हम लोग का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, पहला सेकंड पे वो 0 मीटर पर सेकंड था, फिर मैंने एक्सीलेटर बढ़ाया, कुछ किया, उसके कारण मेरा पांचवा सेकंड पे वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड हो गया। ऐसे मैं बढ़ते गया और मेरा वेलोसिटी बढ़ते ही गया। ये देख सकते हैं, अब वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। ये रहा केस टू। एंड फिर केस थ्री ले रहे हैं कि मेरा वेलोसिटी पहले ज़्यादा था, फिर मैंने ब्रेक लगाया या कोई काम किया जिसके कारण वेलोसिटी मेरा धीरे धीरे घटता गया। ये हम लोग ने तीन केसेस लिया। अब इन तीनों केसेस को हम लोग ने ग्राफ पे प्लॉट किया है। फिर हम लोग देखते हैं क्या आता है रिजल्ट्स। तो पहला केस, केस वन का ग्राफ। हम लोग का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो अगर एक और चीज लिखा है, वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन जीरो। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी का एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। v मेरा फाइनल वेलोसिटी, u मेरा इनिशियल वेलोसिटी और t मेरा जितना भी टाइम लगा। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी, जैसा कि मैंने पहला केस में बात किया, फाइनल भी 5 है, इनिशियल भी 5 है। तो 5 - 5 इक्वल, अब टाइम कितना लगा? मान लीजिए 30 सेकंड लगा यहाँ पे टाइम। तो ये मेरा 5 - 5 0/30 इक्वल टू जीरो ही आ रहा है। तो इसका मतलब जब भी मैं कहूँ कि मेरा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब मेरा एक्सेलरेशन जीरो होगा ही। ये लिखित है कि अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट चल रहा है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा। ये हम लोगों ने फॉर्मूला से भी प्रूव कर लिया। अब इसे हम लोग ग्राफ पे भी देखते हैं। चलिए इसे ग्राफ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये ग्राफ देखिए। हम लोग ने ग्राफ पे प्लॉट करना स्टार्ट किया। जैसे मैं वहाँ 5 बताया, लीजिए यहाँ पे 20 लिया गया है। तो t इक्वल टू जीरो पे मेरा 20 मीटर पर सेकंड था। फिर ग्राफ बैठा है, फिर मैंने 1 सेकंड पे चेक किया, 1 सेकंड पे भी मेरा 20 मीटर पर सेकंड था। फिर 2 सेकंड, पहले मैं डॉट्स डॉट डालते जाऊंगा जो मुझे पता है। मान लीजिए 3 सेकंड में मेरा 20 मीटर पर सेकंड था, तो पहले मैं साढ़े सेकंड पे मुझे पता है कि 20 मीटर पर सेकंड ही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सारे डॉट्स को कनेक्ट करूंगा और देखूंगा कि मेरा तो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये थोड़ा सा झुक गया, लेकिन ये फुल्ली स्ट्रेट लाइन है। तो ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रहा है यहाँ पे कि मेरा, आप कोई भी दूसरा आदमी आएगा वो देखेगा ग्राफ कि, या तो उसे आप टेबल दिखाइए, अब वो टेबल देख के समझेगा। उससे बेटर है कि वो एक ग्राफ दिखा दे आपको, या आप उसे ग्राफ दिखा दे, तो वो सीधा समझ जाएगा कि हाँ, आप जैसे जैसे समय बदल रहे हैं, आपका वेलोसिटी वही का वही रह रहा है, इसका मतलब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये ग्राफ आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग केस टू पे बात करते हैं। केस टू। अब हमारा क्या हो रहा था? केस टू पे वेलोसिटी बढ़ रहा था, तो जीरो पे जीरो था, तो चलिए हम लोग जीरो पे जीरो ले लेंगे। उसके बाद 5 सेकंड पे 2.5 था, तो 2.5 यहाँ है, तो 5 सेकंड 2.5। ऐसे 10 सेकंड पे 5, और 15 सेकंड पे 7.5, 20 सेकंड पे 10। 20 सेकंड पे मेरा 10 था, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 25 सेकंड पे 12.5। 30 सेकंड पे 15। अब क्या करते हैं हम लोग? पहले पॉइंट्स डाले, फिर हम लोग ने एक लाइन खींचा सभी पॉइंट्स कनेक्ट करते हुए। फिर हम लोग देखा ग्राफ को। ये ग्राफ क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आप समय बढ़ रहा है, उसी हिसाब से वेलोसिटी भी मेरा बढ़ते जा रहा है। यही कहना चाह रहा है ये ग्राफ। अभी इस ग्राफ से हम लोग और वैल्यूज निकालने वाले हैं और गहराई में समझने वाले हैं ये ग्राफ क्या क्या कहना चाहता है। अभी तक सब जितना मैंने समझा है, उससे हम लोग ने यही समझा कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है।
अब ये स्ट्रेट लाइन ही है, मान लीजिए ऐसा रहता या ऐसा रहता तब क्या होता, ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे जाके जानेंगे। और ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मतलब तो आपने समझ गया कि वेलोसिटी बढ़ रहा है समय के हिसाब से, और इसे हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अब तीसरा केस आया। तीसरा केस मेरा क्या कहना चाह रहा था कि मेरा समय के हिसाब से वेलोसिटी घट रहा है। तो हम लोग ने सिमिलरली आप जैसे यहाँ काम किए थे उसी तरह आप यहाँ पे पॉइंट्स बैठाएंगे और पॉइंट्स को सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन खींचा आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन आ गया। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे आप समय में आगे बढ़ रहे हैं आपका वेलोसिटी घटते जा रहा है, यही आपको कहना चाह रही है लाइन। चलिए, हाँ तो यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन जीरो था पहला केस में, एक्सेलरेशन जीरो था। और दूसरा केस में एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव था, बढ़ रहा था, मतलब आपने एक्सीलरेटर बढ़ाया है और एक्सीलरेशन बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे एक्सीलरेशन में नेगेटिव था। अब यहाँ पे एक और चीज बोला है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ये हम आगे जाके और बेहतर तरीके से समझेंगे, अभी बस यहाँ देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप। हाँ, तो अब हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज मतलब फिर क्या क्या हम लोग ने इस ग्राफ से समझा। सबसे पहला चीज हम लोग क्या, वो तो बेसिक हम लोग समझ गए कि बढ़ रहा है वेलोसिटी। अब एक साइंस का स्टूडेंट क्या क्या उससे ग्राफ कर सकता है ग्राफ देखते ही। सबसे पहला हम लोग उसका स्लोप देखना चाहेंगे। सबसे पहला काम हम लोग का स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, मैंने पहले बताया, एक ग्राफ का स्लोप मतलब वो किस एंगल पे टिल्ट है, वो जो टिल्ट रहता है उसे स्लोप कहते हैं। जैसे एक पहाड़ का स्लोप होता है, तो स्लोप जब वो टिल्टेड रहता है तभी हम लोग स्लोप कहते हैं। अब मान लीजिए कोई चीज स्ट्रेट है, उसका कोई स्लोप नहीं है, कोई चीज झुकाव नहीं है इसका या किधर भी एंगल पे, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप जीरो है, ये स्लोप है ही नहीं। स्लोप जो कि किसी एंगल से टिल्टेड हो, झुका हो, तभी इसको स्लोप कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप निकालना चाहेंगे उस ग्राफ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला केस में स्लोप क्या होगा आपके हिसाब से, ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप मेरा जीरो आना चाहिए। अब क्वेश्चन आया है कि ऐसे बस देख के स्लोप इक्वल टू जीरो बोलना तो ठीक है, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि इसका स्लोप जीरो है। तो ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं स्लोप। अब आप बताइए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले पढ़े थे हम लोग डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। सो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वो क्या बताता था, डिस्टेंस बाय टाइम, चेंज इन डिस्टेंस, डेल्टा डिस्टेंस बाय टाइम। डेल्टा डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता था, मेरा वेलोसिटी। तो स्लोप डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ मुझे वेलोसिटी देता था, उसका स्लोप। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल मेरा वेलोसिटी v कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u कहते हैं, v माइनस यू बाई टी। क्या ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है आपका, हाँ, इसे हम लोग एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि मेरा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। तो उसका जो स्लोप जो हम लोग निकालने वाले हैं वो हमको क्या बताएगा, वो हमें बताएगा कि उसका एक्सीलरेशन कितना है। ये हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर लिए। तो स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सीलरेशन। अब चलिए पहला केस में आते हैं हम लोग। इसका इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 20 है, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 20 ले लीजिए। टाइम मेरा ले लिया मान लीजिए 7 सेकंड। अब इसका एक्सीलरेशन निकालते हैं, a इक्वल टू फाइनल v 20 माइनस 20/7, जो कि जीरो आ गया। तो यहाँ बात सही होगी, स्लोप इसका जीरो आया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वहां से केस टू लेते हैं अब हम लोग। तो केस टू में यहाँ मान लीजिए जब मेरा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि जब एक स्ट्रेट लाइन है तो आपको जरूरी नहीं कि यहाँ और यहाँ फाइनल और यहाँ भी ही लेना पड़ेगा। आप कोई भी बीच का दो पॉइंट ले ले, यहाँ से यहाँ ले ले या यहाँ से यहाँ ले ले, कोई मतलब नहीं रखता। कोई भी बीच का एक पॉइंट ले ले, कोई भी दो पॉइंट आप ले ले, उसके बीच का जो स्लोप होगा वो हर जगह सेम ही रहेगा। स्लोप का वैल्यू हर जगह सेम ही रहने वाला है स्ट्रेट लाइन के लिए। जब तक आपका लाइन स्ट्रेट है तब तक स्लोप का वैल्यू सेम रहेगा। अगर आपका मान लीजिए लाइन यहाँ तक स्ट्रेट है, उसके बाद अगर ऐसे चेंज हो गया, तब इसका जो स्लोप होगा
वो अलग होगा इसका स्लोप से। ये मान लीजिए स्लोप 1 होगा तो ये स्लोप 2 होगा, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। बराबर तब होते हैं जब वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे मेरा स्लोप बराबर होगा। आप कोई भी जगह पे स्लोप निकाल लीजिए, बात बराबर होने वाली है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये और ये चुना स्लोप निकालने के लिए। तो मेरा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। जो आपने दो इंटरवल चुना उसका इनिशियली जो स्टार्ट होगा वो आपका यू हो जाएगा, जो फाइनल होगा वो आपका वी हो जाएगा। तो यहाँ वी कितना है, वी देखिए आपका टी इक्वल टू वी इक्वल टू 10 है। टाइम कितना लग रहा है मेरा, 20 सेकेंड लग रहा है। यहाँ पे यू मेरा 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपका 10 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, अब इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या आएगा, ए इक्वल टू 10 - 5 बट्टे में 20 - 10। ये कितना आ गया, 5/10 इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका स्लोप, जो कि आपको एक्सीलरेशन बता रहा है इसका। अब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब एक्सीलरेशन मेरा बढ़ रहा है। धीरे एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी मेरा बढ़ रहा है। एक्सीलरेशन नहीं बढ़ रहा, सॉरी हमने गलत बोला। एक्सीलरेशन कांस्टेंट आया। एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आया, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट आया और पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरा मैंने एक्सीलरेटर पे हाथ डाला और एक्सीलरेटर को एक जगह पे लाके रोक दिया। अब वो मेरा वेलोसिटी धीरे धीरे सेम दर से बढ़ रहा है, सेम रेट से बढ़ रहा है। पहला पहला देखिए, पहला 5 सेकंड में अगर मेरा वेलोसिटी 2.5 बढ़ा, तो अगला 5 सेकंड में भी मेरा वेलोसिटी 2.5 ही बढ़ा है। उसके अगले 5 सेकंड में भी मेरा वेलोसिटी कितना बढ़ा है, 2.5। तो आप देखते जाइएगा कि आपका वेलोसिटी टाइम के हिसाब से सेम बढ़ रहा है, सेम रेट से बढ़ रहा है। तो मेरा क्या है, एक्सीलरेशन मेरा कांस्टेंट है और मेरा वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, उसी तरह आप थर्ड केस में ले लीजिएगा। यहाँ चेंज होते जा रहा है, तब यहाँ देखिएगा एक एग्जांपल। अब मैं यहाँ से यहाँ लूंगा, फाइनल मेरा बताइए ये होगा ये होगा। जो मेरा आगे वाला टाइम होगा वही मेरा फाइनल होगा। फाइनल मेरा 20वां सेकंड होगा, तो ये मेरा वी हो गया। वी मेरा कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। टाइम मेरा 20 लगा, और ये मेरा यू है, यू मेरा 10 मीटर पर सेकंड है। और टाइम मेरा कितना लगा, 10। यहाँ पे टाइम इक्वल टू 20। चलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ए इक्वल टू वी माइनस यू, 5 - 10/20 - 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, -0.5। अब देखिए मेरा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ है। इसका मतलब मेरा वेलोसिटी घटेगा। उसका धीरे 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 हम लोग उसको डी एक्सीलरेट कर रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, लेकिन एक्सीलरेशन में मेरा रेट कांस्टेंट रहेगा, सेम ही रेट से घटेगा। मतलब स्टार्टिंग का वो 5 सेकंड में देखिए कितना घटा। स्टार्टिंग का 5 सेकंड में वो 2.5 घटा, फिर अगला 5 सेकंड में 2.5 घटेगा, फिर अगला 5 सेकंड 2.5 घटेगा। तो सेम रेट से घट रहा है वेलोसिटी, लेकिन घट रहा है। तो नेगेटिव साइन क्या बताया कि मेरा वेलोसिटी घट रहा है, पॉजिटिव साइन क्या बताया है मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है। और ये कांस्टेंट वैल्यू आया है, ये कोई बदलता हुआ वैल्यू नहीं है, एक मेरा फिक्स वैल्यू आया है। इसका मतलब मेरा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वो सेम रेट से घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला पड़ाव क्लियर कर लिया। पहला चीज जो हमें समझना था हम लोग समझ लिया। अब दूसरा चीज क्या आता है, एरिया इंक्लोज्ड बाय द लाइन ऑन ग्राफ टाइम एक्सिस। तो जैसा कि हम लोग ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया से उतना कुछ हम लोग का नहीं निकला था, कुछ रिलेशन, जहां तक हमें याद है। हाँ, उसका एरिया हमें कुछ खास दिया नहीं था वैल्यू, लेकिन वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का एरिया हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देगा। जैसे कि ये एरिया मेरा वेलोसिटी इस तरह से रहा, इनिशियली वो कांस्टेंट वेलोसिटी तक रहा, टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 10 सेकेंड तक एक कांस्टेंट वेलोसिटी से रहा, यहाँ से यहाँ तक। तो उसके बीच नीचे का एरिया हम लोग निकाल लेंगे। अब बताइए ये एरिया क्या कहलाएगा। सो इसका एरिया एक ट्रिक है, बस याद करने का छोटा सा तरीका है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका एरिया निकाल देते हैं। इसका एरिया क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कहला रहा है, वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक टाइम है। ठीक है भैया, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है,
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या तो डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया आपने कितने सेकंड में। समझे? अब जैसे कि यहाँ पे इस चीज का एरिया निकालना था, तो ये आसान सा है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी बदल नहीं रहा, तो इसका एरिया निकालना आसान सा है। ये मेरा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको ये टाइम मिल जाएगा, ब्रेथ आपको ये वेलोसिटी मिल जाएगा। जैसे यहाँ 20 गुना 6 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 6 है, यहाँ से यहाँ 20 है, जीरो से स्टार्ट हुआ है क्योंकि दोनों। तो ये आराम से आप इसका एरिया निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा ट्रिक ये रहा है कि इसका आपसे पूछ लिया, ये तो एक एसिलेटिंग ग्राफ है, मतलब यहाँ कांस्टेंट एसिलेशन पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला ग्राफ है। अब इसका आप 0 से 30 तक नहीं बताइए, आप बताइए मुझे 10 से 20 तक का बता दीजिए, कितना आपने डिस्टेंस कवर किया 10 से 20 में। तो कोई बात नहीं भैया, हम लोग निकाल देंगे इसका। तो इसे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो नहीं आता है इस टाइप के शेप का एरिया निकालने का, तो हम इसे दो हिस्से में तोड़ देंगे। चलिए हम लोग एक मान लेंगे कि एक स्क्वायर है एंड एक रेक्टेंगल है। तो अब इसका एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। इसका एरिया यहाँ से यहाँ कितना है, मेरा 10 है। स्क्वायर का एरिया ये 10 है, और ये छोड़िए रेक्टेंगल हुआ ये एक ट्राइंगल हुआ, ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 10 है और यहाँ से यहाँ 5 है। तो इसका एरिया 10 × 5 50 हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरा कितना है 10 है, हाइट मेरा 5 है, तो हाफ इंटू 10 × 5 25 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 + 50 75, 75 मीटर। तो आप कभी डिस्टेंस के बीच का बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की टाइम के बीच में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आपको बता देगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जाएंगे।